भिखारी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तमाम छवियां बननी शुरू हो जाती हैं। इनका बड़ा गिरोह होता है, ये करोड़पति होते हैं, नशेड़ी होते हैं, मैले कुचले कपड़े, कुछ करना ना पड़े इसलिए बैठकर भीख मांगते हैं। ऐसी अनगिनत छवियां बननी शुरू हो जाती हैं। गांव कनेक्शन ने लखनऊ के कुछ ऐसे भिखारियों से बातचीत की जिनकी कहानी जानकर आपके दिमाग में भिखारियों को लेकर बने पूर्वाग्रही खत्म तो नहीं पर कम जरूर हो सकते हैं। असल मायने में ये मजदूर बदलते भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से काम की तलाश में लखनऊ आए लोगों को जब काम नहीं मिला तो पेट भरने के लिए वो भिखारी बन गए। इनमें से किसी ने बीमारी में अपनी बेटी खोई है, तो किसी ने अपना परिवार खोया है, कुछ अनाथ हैं, तो कुछ घर से लड़कर लखनऊ आ गए, किसी को बीमारी ने भिखारी बना दिया। 3000 भिक्षुकों के साथ हुए एक शोध में ये निकल कर आया है कि लखनऊ के 98% भिखारी भीख मांगना छोड़कर रोजगार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 28 वर्षीय युवा शरद पटेल के 3 साल के अथक प्रयासों के बाद आज 27 भिखारी विजय बहादुर बच्चों को स्कूल ले जाते हुए। गांव कनेक्शन की अनकही कहानियां सीरीज में आप कुछ ऐसे भिखारियों की सफलता की कहानी पढ़ेंगे जिन्होंने वर्षों भीख मांगी लेकिन अब वो मजदूरी कर रहे हैं। इनमें से कोई रिक्शा चलाता है तो कोई ढाबे में काम करता है, कोई रैन बसेरा में काम करता है, कोई पानी के पाउच बेचता है। शरद पटेल द्वारा किए गए 3000 भिखारियों के शोध में ये निकल कर आया कि 31% भिक्षुक गरीबी की वजह से भीख मांग रहे हैं, 16% भिक्षुक विकलांगता, 14% भिक्षुक शारीरिक अक्षमता, 13% बेरोजगारी, 13% पारंपरिक, 3% भिक्षुक बीमारी की वजह से भीख मांगते हैं। इन भिक्षुकों में 65% नशे के आदी हैं। शोध में ये भी निकल कर आया है कि 38% भिक्षुक सड़क पर रात काटते हैं। इनमें से 31% भिक्षुकों के पास झोपड़ी है और 18% कच्चे मकान तथा 8% के पास पक्के घर हैं। राजधानी में जो लोग भीख मांग रहे हैं उनमें 88% भिक्षुक उत्तर प्रदेश के हैं जबकि 11% भिक्षुक अन्य राज्यों से भीख मांग रहे हैं। गांव कनेक्शन विशेष इन 6 भिखारियों की आप बीती सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। फुटपाथ पर खाना बनाते विजय बहादुर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के विजय बहादुर जब 7 बरस के थे तो ये अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर लखनऊ आए थे। इनके पिता भूसा बेचकर पैसे का लेन देन करने लगे, उसी दौरान ये खेलते खेलते दूर चले गए। विजय बहादुर 42 वर्ष के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी लेकिन सुकून जरूर था। इन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल भीख मांगी और फुटपाथ पर अपनी रातें गुजारी हैं। पिछले 1 साल से विजय बहादुर ने भीख मांगना छोड़कर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। मैं खेलते खेलते अपनी बैलगाड़ी से दूर निकल गया था, पिताजी ने मुझे ढूंढा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। जब रात बहुत हो गई और मुझे भूख लगी तो मैं खोजते खोजते एक मंदिर के पास पहुंचा, वहां बन रहे खाने को मैंने खाया, रात मंदिर के बाहर ही गुजारी। ये बताते हुए विजय बहादुर भावुक हुए। मैं हर सुबह मंदिर के बाहर इस उम्मीद से बैठता कि कोई मुझे लेने आएगा। इंतजार करते करते कई महीने गुजर गए पर मेरे घरवाले नहीं आए। छोटा था, कुछ काम कर नहीं सकता था, इसलिए भीख मांगना मजबूरी बन गया। भिखारियों के लिए बनाया गया भिक्षुक गृह कर रहा भिखारियों का इंतजार। विजय बहादुर अपने साथियों के साथ अपना रिक्शा दिखाते हुए विजय बहादुर कहते हैं, दिन भर मेहनत करके 150-200 रुपये कमा लेता हूँ। अपनी मेहनत की कमाई से जो खाता हूँ उसमें सुकून मिलता है। पहले खाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर धक्के खाना पड़ता था। लोग कहते थे जवान है फिर भी भीख मांगता है, सुनकर बुरा लगता था। भीख मांगना छोड़ना तो चाहते थे पर कभी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। पिछले 1 साल से इन भैया ने हौसला बढ़ाया तो रिक्शा चलाने लगे। अब अपनी कमाई का खाते हैं, मन को बहुत संतोष मिलता है। बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आई मुस्कान। विजय बहादुर भीख मांगने की वजह में कभी खुद को कोसते हैं तो कभी परिवार वालों को। भीख मांगने के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, बचपन में अपना घर नहीं मिला और अच्छी परवरिश नहीं मिली इसलिए भिखारी बन गया। लोग फेंक कर पैसे दे देते थे तो उससे नशा करने लगा। कभी अच्छी संगत नहीं मिली, किसी ने रोका टोका नहीं, मंदिर के दोस्तों की संगत में नशे का लती बन गया।
सवारी ले जाते विजय बहादुर। लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे पर पिछले 1 साल से विजय बहादुर सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में अपने रिक्शे पर ही सोते हैं। विजय बहादुर का कहना है, 7 साल की उम्र से अच्छा खाना नहीं मिला, जो रूखा सूखा मिलता उसी से पेट भर लेते। इसलिए अब शरीर में रिक्शा चलाने की ताकत नहीं बची है, लेकिन भीख मांगने से अच्छा है उतनी मेहनत कर लेता हूँ जिससे 2 वक्त का खाना मिल जाता है। ये भी पढ़ी, इन बच्चों के हाथों में अब कूड़े का थैला नहीं, किताबों का बस्ता होता है। विजय बहादुर के रिक्शे में एक जोड़ी कपड़े, एक कंबल और गिनती के 4 बर्तन रखे रहते हैं। दिन भर रिक्शा चलाने के फुटपाथ पर सुबह और शाम 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना बनाते हैं। विजय ने रिक्शे की सीट के नीचे रखे कंबल को दिखाते हुए कहा, इतनी सर्दी में भी यही कंबल उड़कर इस खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है, पर अब सुकून है कि भीख मांगकर नहीं खाना पड़ता। वो आगे बताते हैं, फुटकर सवारी दिन में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, इसलिए कुछ बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम करते हैं, जिससे महीने में एक साथ 1500 रुपये मिल जाते हैं। दिन में पेट भरने भर का कमा लेते हैं। गोपाल खंडेलवाल 18 वर्षों से व्हीलचेयर पर बैठकर हजारों बच्चों को दे चुके मुफ्त में शिक्षा।